Hello students, myself Suresh Nehra from Bright School, पालवा रोड सिक्कर। सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, टॉपिक है पार्टनरशिप। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा कि पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान कैसे, टेबल हमने पढ़ी थी, अच्छे से समझाई थी मैंने आपको, ध्यान में होगी आपके। उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो हमें करना है। एग्जाम्पल 3 देखो क्या कह रहा है। 3 कह रहा है कि अक्स और वाई साझेदार है जिनका लाभ हानि अनुपात है 3 लोग। अक्स और वाई साझेदार है जिनका पी&एल रेशियो कितना है, 3:2 है। पूंजी क्रम से 2 लाख और 1 लाख है, और दो एक चीज जोड़ दी है, कैपिटल्स। क्रमशः अक्स की और वाई की बताई है इन्होंने। अक्स की तो बताई है 2 लाख, और इसकी बताई है, वाई की बताई है 1 लाख। ये तो है भाई 2 लाख और ये है भाई 1 लाख। ये अब अलग अलग सिचुएशन दे रखी है। कह रहे निम्न दशाओं में लाभों का बंटवारा दिखाइए। पहली बात तो निम्न दशाओं में लाभों का बंटवारा दिखाइए, और लाभों का बंटवारा अगर दिखाया जाता है तो हमेशा अकाउंट कौन सा बनता है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ध्यान में है, समझ में आया है या नहीं? बिल्कुल है। ओके, पहली दशा क्या है, साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान नहीं है। साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, पहली बात। और वर्ष के लाभ है 60,000, वर्ष के लाभ है कितने, 60,000। ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो वर्ष के जो लाभ है उसको हम दिखाएंगे बाई पी&एल अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना, 60,000। अब पूंजी पर ब्याज देखेंगे हम। साझेदारी संलेख पूंजी पर ब्याज का उल्लेख नहीं करता, मतलब पूंजी पर ब्याज के संबंध में साझेदारी संलेख क्या है, मौन है। ऐसी स्थिति में प्रावधान क्या कहता है, प्रावधान ये कहता है कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो नहीं दिया जाएगा तो एक ही तो मत है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा तो इस लाभ को बांट दो बस। ये क्वेश्चन सीधा है, हमें पूंजी पर ब्याज को दिखाना नहीं है, और पूंजी पर ब्याज हम लोग नहीं दिखाएंगे तो इसका मतलब जो लाभ उसको बांट दोगे। इधर का टोटल 60,000 आया, इधर का टोटल 60,000 है। ये जो लाभ है वो बढ़ जाएगा, किसमें बढ़ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में चला जाएगा। अक्स के और वाई के लाभ कितना है, 60,000। कैसे बढ़ेगा, उनके पी&एल रेशियो में। पी&एल रेशियो क्या है, 3:2। टोटल दोनों का 5 नीचे ले लिया। समझ में आया? तो कुल मिला के 36,000 इसका आ जाएगा, 24,000 इसका आएगा। ये आंसर समझ में आया? वीडियो को पॉज करें, उतारे, मैं सेकंड स्टडी करता हूं, इसी में कर देता हूं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो करना ही है। चलो
सेकंड स्थिति है यदि साझेदारी संलेख में पूंजी में ब्याज के लिए 10% का प्रावधान हो, साझेदारी संलेख में पूंजी में ब्याज का उल्लेख हो और कितना परसेंट का, 10% का उल्लेख, और वर्ष की हानि है, लाभ नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, हानि दे रखी है, कितनी, वो 60,000 रुपए। अब जाहिर सी बात है लाभ है तो इस साइड, तो हानि होगी तो किस साइड लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे सबसे पहले, टू P&L अकाउंट नेट लॉस 60,000। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो साझेदारी संलेख तो कह रहा है कि 10% ब्याज देना है, ऐसी स्थिति मतलब प्रावधान जब हम कर रहे थे तो उसकी सेकंड स्थिति है। ऐसी स्थिति में अपने पास 3 ऑप्शन थे, अगर हानि होती है तो उस दशा में ब्याज नहीं दिया जाएगा। मतलब ये कहती है अगर ऐसी स्थिति हो तो हमें क्या करना था, अगर हमारे पास देने की स्थिति हो तो हम दे देंगे, हमारे पास देने की स्थिति है क्या भाई, हम तो ऑलरेडी हानि में है, तो देने की स्थिति नहीं है तो मालिकों को ब्याज नहीं दिया जाएगा। हानि होती है तो ब्याज नहीं दिया जाएगा, अगर ब्याज दिया होता तो मैं इधर लिखता टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं है तो ब्याज नहीं देना, नीचे लिख देना हानि की दशा में ब्याज नहीं दिया जाएगा। हानि की दशा में ब्याज नहीं दिया जाएगा, ये ब्याज नहीं दिया जाएगा तो इसके लाभ को काटो, देखो ये इसका टोटल 60,000 इधर आया, इसका टोटल भी 60,000 इधर आ जाएगा। अब इधर का कम है तो इधर बांट दो, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस बढ़ जाएगा, जितना भी लॉस है वो बढ़ जाएगा अक्ष में और वाई में। वही तरीका है 60,000 का नुकसान है ना, टोटल 60,000 को उनके P&L रेशियो में, P&L रेशियो कितना है 3:2 में बांट दो, वही है वो भी जितना है उतना आ जाएगा, लेकिन हानि में आएगा। ये थी इसकी सेकंड सिचुएशन, उतार सकते हैं हम इसे, पॉज कर लिया वीडियो को, उसके बाद में उतार लिया, ठीक है। ये सेकंड थी, अब आएगी थर्ड। यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए प्रावधान है 10%, साझेदारी संलेख में उल्लेख है 10% है, ठीक है, और वर्ष के लाभ है 60,000, इस बार वर्ष के लाभ कितने हैं 60,000 है, तो सबसे पहले वर्ष के लाभ दिखाओ बाई P&L अकाउंट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 60,000। अब ऐसी स्थिति में देखो हमें ब्याज कितना देना है, ब्याज हमें कितना देना है, हमें 10% देना है पूंजी में, अक्ष का ब्याज वर्किंग नोट में लिखो, अक्ष का ब्याज कितना होगा 2 लाख का 10% कितना होगा 20,000, वाई का ब्याज कितना होगा 1 लाख का 10% 10,000। टोटल ब्याज देखो आप हमें कितना देना है 30,000 ब्याज देना है, टोटल ब्याज 30,000 देना है, लाभ कितने हैं 60, तो देखो जितना ब्याज है उससे ज्यादा का लाभ है, तो इस स्थिति में हमें ब्याज देंगे और पूरा देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अक्ष वाई निकाल के रखा है तो यहां निकालने की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट में निकाल के रखा आपने, अक्ष को 20,000 दोगे, वाई को 10,000 दोगे, टोटल कितने हो गए 30,000 हो गए। अब बैलेंसिंग फिगर कर लेंगे, ये 60,000 कितने बचे 30,000 बचे, इस 30,000 को आप टू पार्टनर्स कैपिटल अक्ष वाई उनके P&L रेशियो में बांट दो, P&L रेशियो है
3:2, ठीक है, 3:2। तो देखो ये 18,000 हो गए और ये 12,000 हो गए। समझ में आया? इस प्रकार से कर देंगे। इसके बाद में देखें आप, सेकेंड सिचुएशन देखें आप, सॉरी फोर्थ सिचुएशन देखें आप। फोर्थ कह रहा है यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% वार्षिक का प्रावधान हो। पूंजी पर ब्याज का प्रावधान तो 10% है और वर्ष के लाभ है 18,000। लाभ कितने हैं? 18,000। अब देखो लाभ को हमने 18,000 दिखाया। अब जब ब्याज बांटने की आ गई तो हमने ब्याज का कैलकुलेशन किया तो ब्याज कितना देना है अपने को? 30,000 ब्याज देना है। कितना देना है? 30,000 ब्याज देना है। तो देखो ऐसी स्थिति में अपर्याप्त लाभ है या नहीं है? 30,000 ब्याज के देने हैं लेकिन अपने पास पैसे 18,000 ही है। तो ऐसी स्थिति में लाभ जो ब्याज है का अनुपात निकालेंगे। ब्याज का अनुपात देखो कितना होगा? अक्स वाई इसका 20,000 है और इसका 10,000 है। तो ये 2:1 होगा नहीं होगा? ब्याज का जो अनुपात होगा उसमें इस लाभ को बांटेंगे, ठीक है। 2 और जाहिर सी बात है ब्याज के अनुपात में लाभ को बांटना है। ये लाभ का बंटवारा नहीं हो रहा है, ये एक तरीके से ब्याज का बंटवारा हो रहा है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे अक्स और वाई, और अक्स को दे देंगे 18,000 का 2/3 और वाई को दे देंगे 18,000 का 1/3। तो इसको तो दे देंगे 12,000, इसको दे देंगे 6,000। टोटल ये 18,000 का काम हो गया। समझ में आया? नीचे नोट लिख देना कि जो ब्याज है उसको, जो लाभ है उसको ब्याज के अनुपात में बांटा गया है। लास्ट कंडीशन है इसकी, यदि पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान है, ठीक है, लिखा हुआ है, और वर्ष के दौरान लाभ 18,000 लिखा हुआ है। आगे एक चीज और दी है, पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाए केवल 5वीं दशा में। इस दशा में इसे क्या माना जाए? लाभों पर प्रभार माना जाए पूंजी पर ब्याज को। तो ऐसी स्थिति में अगर लाभों पर प्रभार मान लिया तो मतलब ये लाभ पर दायित्व है, और ऐसी स्थिति में पूंजी पर ब्याज को कोई मतलब नहीं है कि आपकी फर्म में लाभ हो रहा है, आंशिक लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। पूंजी पर ब्याज लगेगा और 100% लगेगा। हाँ, जनरली ये कहां लगता है? P&L अकाउंट में लगता है, लेकिन जैसे कि बंटवारा करवा रहा है ये, तो जाहिर सी बात है P&L अकाउंट में नहीं किया होगा, भूल गया होगा, कोई भी कंडीशन हुई होगी, तो यहां P&L एप्रोप्रिएशन में लाभ पूंजी पर ब्याज दे देंगे, काम हो जाएगा। वैसे P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा, सॉरी P&L अकाउंट में नहीं आएगा। P&L अकाउंट में ये पूंजी पर ब्याज है साझेदारों से संबंधित है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। उस बात को ध्यान रखिए। पीछे वाला जो नोट है वहां भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करने हैं आप। देखो आप, वर्ष के लाभ क्या है? बाई P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट है 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है और पूरा देना है। अक्स का कितना? 20,000 और वाई का कितना? 30,000 पूरा देना है। ध्यान रखें इस बात का। तो अब देखें, दोनों का टोटल किया, इधर 30 तो इधर भी 30 आएगा। जाहिर सी बात है 12,000 बच गया। कुल मिला के 12,000 का नुकसान हो गया जो दोनों पार्टनर्स ले लेंगे। कैपिटल अकाउंट
दोनों पार्टनर से लेंगे अपने पीएनएल रेशियो में। पीएनएल रेशियो देखो ऊपर दिया हुआ है 3/2, 3:2। तो देखें आप ये दोनों का आप कैलकुलेशन करोगे तो 7248। ये इस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे।